तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। बहुत ही सुंदर अवसर है ऑनलाइन छड़ाला की संगोष्ठी, और उसमें आपने मुझे आमंत्रित करके पहली ढाल पर प्रकाश डालने के लिए कहा है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जगत के जितने भी जीव होते हैं वे सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। ताई सुनो भवि मन तेरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। जगत के सारे जीव दुख से डरते हैं और सुखी होना चाहते हैं। तो दुख क्या है ये ही नहीं पता हो तो उसके अभाव में सुख कैसे प्रकट होगा, और दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, आप उस कारण को ही दूर नहीं करेंगे तो सुख का कारण कैसे मिलेगा और आप सुखी कैसे होंगे। इसलिए प्रथम ढाल में तास भ्रमण की है बहु कथा। अरे इस जीव के भ्रमण की बहुत कथा है। इस जीव ने बहुत कष्ट सहा है, ये नरक में कष्ट सहा है, इसमें नरकों का वर्णन है। इसने त्रियंज गति में कष्ट सहा, इसमें त्रियंज गति के दुख का वर्णन है। इसने मनुष्य गति में कष्ट सहा, उसका दुख का वर्णन है। और स्वर्ग को तो लोग बड़ी सुखमय अवस्था मानते हैं, पर इसमें स्वर्ग के भी दुखों का वर्णन है। क्योंकि जिसको दुख ही नहीं लगेगा वो दुख का अभाव करके सुखी कैसे होगा। इसलिए इस जीव ने कैसे कैसे दुख और कष्ट सहे हैं। तीन लोक को नाज जू खाए। अरे तीन लोक का अनाज खा जाए तो भी इसकी भूख न मिटे। सिंधु नीर ते प्यास, इतनी प्यास लगी नरक में कि सिंधु जैसा नीर पी, सिंधु जैसी बड़ी बड़ी नदियां समुद्र पी के पानी पीने से भी ना बुझे। प्रभु सिंगादिक सैनी वे क्रूर। अरे छोटे पशु बड़े पशु को मार मार के खा रहे थे। अरे पूरी त्रियंज गति में इसी तरह का कष्ट, कितनी बार जन्मना, कितनी बार मरना पड़ा। प्रभु मनुष्य पर्याय में तरुणीरत रहे, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, बालपने में ज्ञान न लहे। तीनों का वर्णन कर दिया कि बालकपने में जीव ज्ञान नहीं लेता, तरुण समय तरुणीरत विषयों में रत रहता है, और अर्धमृतक सम बुढ़ापे में क्या करेगा वो जीव। कुल मिला के इस ढाल का ध्येय प्रदेय सिर्फ इतना ही है कि हे जीव, तूने चतुर्गति में अनंत कष्ट सहे हैं। अरे साथ में निगोद का ही वर्णन है। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। अरे एक एक श्वास में 18-18 बार जन्म मरण, कैसा लगता होगा प्रभु। इस जीव ने कैसे कैसे कष्ट सहे हैं। ये 6 ढाला की पहली ढाल आपको आपकी भूतकाल के कष्टों की विरुदावली गा रही है, उसका कष्ट आपको बता रही है। आप उसको जानें, समझें और विचार करें, क्योंकि आखिरी में लिखा है तहते चय थावरतन धरे, यूँ परिवर्तन पूरे करे। अरे आप स्वर्ग में भी चले गए तो क्या हुआ, नहीं लिया आपने सम्यक, नहीं प्राप्त किया आपने आत्माराधना का फल, तो उस पर्याय में मिथ्या सहित जन्मोगे और अगली पर्याय में एक इंद्रिय में पहुंच जाओगे, और एक इंद्रिय में पहुंचकर फिर से चक्कर पूरा। जो विमान वासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे कर लो। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सर्कल पूरा। एक इंद्री से निकला था, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि। चिंतामणि तुल्य 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पर्याय ली, बड़ी मुश्किल से सैनी बना, जैनी बना। प्रभु सब उत्तरोत्तर दुर्लभ। यहाँ ये भी बताया गया है कि मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ होती है। लेकिन मनुष्य पर्याय पाकर थोड़ा बहुत पुण्य कमा के चला गया और स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग से फिर मिथ्या सहित स्वर्ग में रहते हुए भोग भोगे, और वहां से फिर एक इंद्री में पहुंचा। लो एक इंद्री से चालू होके मुश्किल से 2-3 इंद्री पे आया था, वहां से मुश्किल से 5 इंद्री जीव बना था, वहां से स्वर्ग गया, फिर भोग करे और भोग के फल में फिर एक इंद्री पहुंच गया। ये सर्कल अनादिकाल से चल रहा है भाई। तो हम चेत जाएं, हम समझ जाएं, हम मान जाएं। हमें अपना कष्ट लगने लगे
क्योंकि जब कष्ट लगेगा, एक बच्चा भी छोटा सा रोता है, उसे भूख लगती है तो वो रोता है तो माँ को सुनाई देता है, फिर वो उसका पेट भरती है। ऐसे प्रभु तुम्हें जिस संसार से यदि कष्ट नहीं लगा तो तुम क्यों संसार काटने की सोचोगे? तुम्हें यदि इस संसार में दुख नहीं लगा तो तुम इसको दुख दूर करने की क्यों सोचोगे? इसलिए इस पहली ढाल में 4 गति के कष्ट, 4 गति के दुख और उत्तरोत्तर मनुष्यादिक पर्याय दुर्लभ हैं, पर करने योग्य कार्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की प्राप्ति है। इसी की प्रेरणा के लिए यह सिर्फ संसार के दुखों का वर्णन करने वाली पहली ढाल। अब आपको दूसरी ढाल में उसके कारण बताए जाएंगे, आगे दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। पर इस पहली ढाल का सार तो यही है कि हे जीव, चिंतामणि तुल्य मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके आत्म कल्याण करो, अन्यथा वही 84 लाख योनियाँ, वही 4 गति, वही निगोद के कष्ट पुनः तुम्हें सहने पड़ेंगे। संसार यूं ही चल रहा है, 4 गतियों का कष्ट अनादिकाल से यूं ही चल रहा है। हम सब इस 6 डाला से अपने भूतकाल के कष्टों का पुनर्मूल्यांकन करके अनंत कष्ट दूर करके अनंत सुख प्रकट करने की भावना, कामना, आराधना में लगे। यही मंगल भावना से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपको एक बार पुनः साधुवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जय जिनेन्द्र।